एक साधु थे। उनका ना तो कोई आश्रम था, ना ही धर्मशाला और ना ही कोई ठिकाना था। जहाँ रात होती थी वहीं ठहर जाते थे और भिक्षा में जो मिलता था भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे और ना ही वह कभी मंदिर गई थी, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती थी, बेचती थी और अपनी गृहस्थी में मगन रहती थी। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपनी दही बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है और भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी सखी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी हो गए। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वह थक गई लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भाग गई। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। सारा जीवन भर संग लिए घूमता रहा, पर सरल नहीं बन पाया। तो दोस्तों, इस कथा का भाव यह है कि नवदा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रिश्ते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।